फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा क्लासेस टेट एग्ज़ाम। आज हम करेंगे जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प ज़रूर करना फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को मान्यता किस संशोधन के द्वारा दी गई है? कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिकाओं को मान्यता दी गई है? वो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त की गई है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, तो ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25 में दी गई है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं निर्विरोध राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कौन से राष्ट्रपति ने किया? ज्ञान जेल सिंह ने। किसने? ज्ञान जेल सिंह ने। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? PN भगवती को। किसे कहा जाता है? PN भगवती को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो संसद के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। याद रखना क्या क्या पूछा गया। देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के उप अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? हमारे देश में जो संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य सरदार पूरन सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। और मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से लिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।